प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव कहते हैं कभी कोई नीचा नहीं दिखाएगा। अगर ये कह 10 चीजें कर ली तो क्या लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते? क्या बार बार तुम्हारी बातों को टाल देते हैं या मजाक उड़ाते हैं? तो साफ बात यह है, तुमने अभी तक वो जरूरी आदतें नहीं अपनाई हैं जो इज्जत दिलाती हैं। हिंदू धर्म कहता है खुद को जानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वभाव और ताकत के मुताबिक जीना सबसे अच्छा होता है। इस दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो अपने दिमाग और इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध में जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था। तुम्हें भी अपने मन का युद्ध जीतना होगा। अगर तुमने ये 10 ज़रूरी नियम सीख लिए तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। हर इंसान के अंदर एक खास ताकत होती है जिसे हिंदू दर्शन में दैवी आभा कहा जाता है। अगर वह आभा कमज़ोर है तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की ताकत जगा ली तो वही लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, जैसे श्री राम और अर्जुन ने किया। इसके लिए कुछ बातें बदलनी होंगी। अपनी मौजूदगी में आत्मविश्वास लाओ। जब भी कहीं जाओ ऐसे चलो जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा है। 2 कम बोलो, लेकिन सोच समझ कर बोलो। जब शब्द कम होंगे तो उनका असर ज़्यादा होगा। 3, अपने गुस्से और इमोशंस पर काबू रखो। अगर कोई उकसाए भी तो शांत रहो, हल्की सी मुस्कान दो, जैसे तुम्हें पहले से पता है वो क्या सोच रहा है। जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो, लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, वे तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। यही असली ताकत है, यही सच्चा सम्मान कमाने का रास्ता है। भगवान शिव को ही देख लो, वो ज़्यादातर शांत रहते हैं, लेकिन फिर भी सबसे रहस्यमय और ताकतवर माने जाते हैं। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जिनमें गहराई होती है और जो हर बात खुलकर नहीं बताते। इसीलिए अपनी हर सोच, प्लान या निजी बात सबको मत बताओ, बस उन्हीं को बताओ जो वाकई भरोसे के लायक हो। जैसे योगी लोग अपनी साधना छुपाकर करते हैं, वैसे ही अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो। जो इंसान थोड़ा रहस्यमय होता है, लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचते हैं और वहीं से इज्जत बनती है। अब बात आती है, आवाज़ की वेदों में भी लिखा है वाक शक्ति परम बलम, यानी बोलने की ताकत सबसे बड़ी होती है। जंगल का राजा वही होता है जिसकी आवाज़ सबसे असरदार हो। इसीलिए जब भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो। धीमी या हिचकिचाती आवाज़ तुम्हें कमज़ोर दिखाएगी, लेकिन जब तुम ठहराव और साफ सोच के साथ बोलोगे तो लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। शब्द हल्के नहीं होते, ये तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में घुसने मत दो। जैसे मंदिर का सबसे अंदर वाला हिस्सा गर्भगृह हर किसी के लिए नहीं होता, वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ सबके लिए मत खोलो। जो खुद को कंट्रोल में रखता है वही सबसे कीमती माना जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर बात पर माफ़ी मत मांगो। भगवान राम ने भी कई बार सख्त फैसले लिए, लेकिन कभी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। माफ़ी तभी दो जब वाकई ज़रूरत हो, और वह भी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो फ़ौरन जवाब मत दो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्थिर सोच वाला इंसान सुखदक तारीफ अपमान में फ़र्क नहीं करता। ऐसे हालात में सबसे बड़ी ताकत होती है शांत रहकर सही समय पर जवाब देना। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस और डिलेड रिएक्शन। जब तुम हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो लोग तुम्हें सीरियस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है तुम भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेते हो। हिंदू धर्म भी यही सिखाता है, पहले सोचो फिर फैसला करो। इसी को बुद्धि योग कहा गया है। और हाँ, लोगों को समझना सीखो। हर इंसान की कुछ आदतें, कमज़ोरियाँ और सोचने का तरीका होता है। जब तुम इनको पढ़ना शुरू कर दोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, व्यवहार, तब तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओगे। और जब ऐसा होगा
तो तुम्हारी समझदारी और आत्मविश्वास ही तुम्हारी इज्जत बन जाएगा और तुम भीड़ से अलग नजर आओगे। सबसे ज़रूरी बात यह है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम हर दिन बस प्लान बनाते रहोगे लेकिन कुछ करोगे नहीं, तो हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम आज से ही खुद पर काम शुरू कर दो, अपने बोलने के तरीके, अपनी बॉडी लैंग्वेज, सोच और रिएक्शन पर, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। लोग नोटिस करेंगे और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये एक तरह की तपस्या है। रास्ते में लोग तुम्हें परखेंगे, चिढ़ाएंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा सब्र और सोच ही तुम्हारी ताकत बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो हर किसी के लिए आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इसलिए खुद को हर किसी के लिए सुलभ मत बनाओ। हर जगह जाना, सबके साथ मिलते रहना, हर किसी से खुलकर बात करना, ये तुम्हारी वैल्यू कम करता है। विवेक ही आत्मसंयम की पहली सीढ़ी है। और जब कभी कोई तुम्हारी बेइज्जती करे या मजाक उड़ाए, तो या तो उसे इग्नोर कर दो या फिर ऐसे ठंडे और सोच समझ कर दिए गए जवाब से चुप कराओ कि उसे दोबारा बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़े। गुस्सा दिखाना या ज़्यादा रिएक्ट करना उल्टा तुम्हारी कमज़ोरी बन जाता है। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि खत्म हो जाती है। इसीलिए क्रोध को कंट्रोल में रखो, कमज़ोर मत बनो, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ। शक्ति को छुपा कर रखना ही असली ताकत है। जैसे हनुमान जी ने किया, ज़रूरत पड़े तभी उसे सामने लाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी कमज़ोरी दिखाकर दूसरों से दया चाहते हैं, और दूसरे जो अपने दर्द को अंदर रखकर चुपचाप मजबूत बनते हैं। अगर लोग तुम्हारी कमज़ोरी जान लेंगे तो वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, खुद को शांत, मजबूत और कंट्रोल में दिखाओ। अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर से ऐसा बनो कि कोई तुम्हें पढ़ ना सके। कभी किसी को मत बताओ कि तुम अंदर से क्या सोच रहे हो। अपने इरादों को छुपा कर रखो। जैसे भगवान विष्णु कभी अपनी चाल सबको नहीं बताते थे, इसलिए कोई उन्हें समझ नहीं पाया। जब तक तुम्हारे प्लान दूसरों को नहीं पता होंगे, तुम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहोगे। जैसे जैसे तुम यह आदतें अपनाओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ने लगेगा। जो लोग तुम्हें पहले मामूली समझते थे, अब तुम्हारी मौजूदगी में घबराएंगे। यही असली ताकत होती है। आत्मशक्ति अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। हर किसी से ज़रूरत से ज़्यादा मत घुलो। मिलो अपने रास्ते पर भरोसे और ठहराव के साथ चलो। जैसे एक साधु अपनी ऊर्जा बचा कर रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मौजूदगी को कीमती बनाना है। शांति और स्थिरता यही असली पावर है। जब तुम ये सीख जाओगे, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम आज से ये बातें अपनाओगे या बस पढ़कर भूल जाओगे? क्योंकि अगर तुमने इन्हें वाकई अपनाया, तो एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, तुम्हारे सामने झुककर खड़े होंगे। दुनिया तभी तुम्हें समझेगी जब तुम खुद को समझोगे। थोड़ा रहस्यमय बने रहो, जैसे भगवान कृष्ण थे। जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। हर किसी से ज़्यादा मिलने जुलने वाला इंसान अपनी गहराई खो देता है। इसलिए अपनी सीमाएं बनाओ और अपनी मौजूदगी को खास रखो। जैसे मंदिर में भगवान तक हर कोई सीधे नहीं पहुंच सकता, वैसे ही हर किसी को अपने अंदर झांकने की इजाज़त मत दो। अगर तुम खुद को कमज़ोर मान लोगे, तो लोग भी तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और शांत दिमाग होगा, तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। असल ताकत ये है कि तुम अपने मन और गुस्से को कंट्रोल कर सको। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाई थी। हर बात पर रिएक्ट करोगे तो लोग तुम्हें भड़काना सीख जाएंगे, लेकिन अगर तुम शांत और टिका रहोगे, तो तुम्हारी खामोशी ही लोगों पर असर डालेगी। जिंदगी में बदलाव लाना है तो सोच और आदतें बदलनी होंगी। जैसे जैसे तुम खुद को बेहतर बनाओगे, वैसे ही लोग भी तुम्हें नए नज़रिए से देखने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलाव से खुश होंगे, कुछ परेशान होंगे, और कुछ तुम्हें फिर से पुरानी आदतों में घसीटने की कोशिश करेंगे। यही असली टेस्ट है
अगर तुम डगमगाए तो सब समझ जाएंगे कि यह सिर्फ दिखावा था, लेकिन अगर टिके रहे तो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मबल खुद ब खुद सबको दिखाई देगा। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसीलिए खुद को कमज़ोर मत समझो। खुद से इज्जत से पेश आओ। जैसे जैसे तुम्हारा सोचने का तरीका, बोलने का ढंग और काम करने का तरीका सुधरेगा, वैसे ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सच्चे लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है चुप रहना और किसी की बात को दिल पर ना लेना। यही मानसिक स्थिरता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। जब तुम अपनी सोच, गुस्से और डर पर कंट्रोल पालोगे, तब तुम्हारी मौजूदगी ही एक मैसेज बन जाएगी। जैसे मंदिर में जाकर लोग खुद चुप हो जाते हैं, वैसे ही लोग तुम्हें देखकर खुद सीरियस हो जाएंगे, बिना तुम्हारे कुछ बोले। अगर तुम्हारे अंदर कोई खास टैलेंट है तो उसे निखारो। अगर बोलने में कमजोरी है तो प्रैक्टिस करो। अगर आत्मविश्वास कम है तो ध्यान और अभ्यास से उसे मजबूत बनाओ। अपनी ताकत छुपा कर रखो। जब सही वक्त आए तब उसे दिखाओ, जैसे हनुमान जी ने किया। अगर सबको पहले से पता चल गया कि तुम क्या करने वाले हो तो वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए शांत रहो, तभी तुम्हारे फैसले सही होंगे। सफल वही होते हैं जो धैर्य और एकाग्रता से काम करते हैं। रास्ता आसान नहीं होगा, लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम मुश्किलों में डटे रहोगे, जैसे राम रहे, या फिर पुरानी आदतों में लौट जाओगे। जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया भी तुम्हें नए नज़रिए से देखने लगती है। लेकिन लोग तुम्हारे पुराने रूप में ज़्यादा सहज थे, क्योंकि तब वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते थे। अब जब तुम मजबूत हो गए हो तो वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कंस ने कृष्ण से डरकर उन्हें मारना चाहा, मगर तुम्हारा संयम ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम बेवजह जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर चुप रहोगे, तब लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चुप्पी अब ताकत बनेगी। जैसे शिव मौन रहकर भी ब्रह्मांड चला रहे हैं। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही सब कह देगी। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम वह इंसान बनोगे जो आत्मसंयमी, मजबूत और स्थिर है, या फिर वही जिसे लोग जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सके। जब तुम खुद को गहराई से जान लोगे, तब तुम्हें दूसरों से इज्जत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लोग खुद सोच समझकर बात करेंगे। यह बदलाव तुम्हारी सोच, भाषा, चाल और आत्मविश्वास में दिखेगा। जब तुम बहस से बचने लगोगे, हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, तो लोग समझ जाएंगे तुम अब साक्षी भाव में जी रहे हो। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्थित प्रज्ञ बनो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम डटे रहना। जैसे राम रावण की बातों से विचलित नहीं हुए। याद रखो, कमजोर लोग दूसरों को गिराने में व्यस्त रहते हैं, मजबूत लोग खुद को उठाने में। अब तुम्हें खुद को एक नई नज़र से देखना है, अपने रास्ते पर चलना है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। पहले तुम सबको खुश करने में लगे थे, अब खुद के भीतर शांति और आनंद खोजना है। यही तुम्हारा असली विकास होगा। तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान और आत्मबल उन्हें महसूस होगा। लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। कभी कभी लगेगा कि वापस पुराना बन जाऊं। बस उस वक्त खुद से पूछना, क्या मैं फिर से वो कमज़ोर इंसान बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अपने धैर्य और आत्मबल पर कायम रहो। अपनी मौजूदगी को इतना असरदार बना दो कि बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारे विचारों को समझ जाएं। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मबल, यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।